तो देव शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा कि द्योतनात् देवा। तो द्योतन का अर्थ होता है प्रकाशन, स्वस्व विषयों का, स्वस्व प्रमेयों का प्रकाशन, ज्ञान, ये द्योतन कहलाता है। तो चक्षुरादि इंद्रियों के जो रूपादि विषय हैं उनका प्रकाशन, ये व्यापार किसका है? चक्षुरादि इंद्रियों का। तो जो अपने अपने विषयों का प्रकाशन करे, द्यू धातु द्योतन अर्थ में है, और द्योतन का अर्थ है जो देव शब्द बनता है ना, दीव धातु से बना है, और दीव धातु का अर्थ है द्योतन, और द्योतन का अर्थ है प्रकाशन। इसलिए द्योतनात् का मतलब प्रकाशनात्, यानी प्रकाशन रूप व्यापार होने से कहा जाता है देव प्रकाशन रूप व्यापार करने वाला। व्यापार यानी क्रिया। व्यापार का अर्थ वस्त्रादियों का व्यापार जैसा होता है, ऐसा व्यापार नहीं समझना। व्यापार का अर्थ है कर्म, क्रिया। तो प्रकाशन यानी अपने अपने रूपादि विषयों का ज्ञापन, ज्ञान, यही प्रकाशन है। और जो इस प्रकार का द्योतन यानी प्रकाशन करें उन्हें कहा जाएगा देव। तो अपने अपने रूपादि विषयों का प्रकाशन कौन करता है? तो चक्षुरादि इंद्रिया करती है। इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों को कहा जाएगा देव। देव शब्द का अर्थ है अपने अपने विषयों का प्रकाशन करने वाले। तो अपने अपने विषयों का प्रकाशन करती है चक्षुरादि इंद्रिया। ऐसे अनुमान आदि प्रमाण भी अपने अपने विषयों का प्रकाशन करते हैं, अपने अपने विषयों का प्रकाशन करते हैं ना, इसलिए अनुमान आदि प्रमाणों को भी देव कहा जाएगा। जो जो अपने अपने विषय का ज्ञापन करे वह देव है। तो देवाः यानी चक्षुरादीनि इंद्रियाणि। और ये तत् एक शब्द है ना, नयन देवा, इसमें देव और न, इन दोनों के बीच में एक पद है ये तत्, ये सर्वनाम है ना, और ये तत् सर्वनाम परामर्शक है। अनेज, अनेजत एकम और मनसो जय्य, इन पदों ने जिस आत्म तत्व को बताया उस आत्म तत्व का परामर्शक है। कौन? एतत् शब्द। इसलिए एतत् शब्द का अर्थ निकलेगा यह जो आत्म तत्व है इसे देवाः न आप्नुवन का अर्थ निकलेगा चक्षुरादि इंद्रियों ने प्राप्त नहीं किया। इंद्रियों का प्राप्त करना होगा अपना विषय बनाना, का अर्थ निकलेगा चक्षुरादि इंद्रिया इस प्रकृत आत्म तत्व को अपना विषय नहीं बना पाती। तो जो चक्षुरादि इंद्रिय का विषय होगा उसका प्रकाशन चक्षुरादि इंद्रिया करेगी, और जो चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा उनका प्रकाशन चक्षुरादि इंद्रिया नहीं कर पाएगी। इसलिए नयन देवा आपनुवन का अर्थ निकलेगा कि प्रकृत आत्म तत्व चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। चक्षुरादि इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है कि वे अपना विषय
चक्षुरादि अपना विषय प्रकृत आत्म तत्व को बना दे। इस अभिप्राय से लिखा कि चक्षुरादीनि इंद्रियानि एतत् यानी प्रकृतम आत्म तत्वम न आपनुवन यानी न प्राप्तवंत। न प्राप्तवंत का अर्थ है इंद्रिया प्रकृत आत्म तत्व की प्रकाशक नहीं बनती है, प्रकृत आत्म तत्व विषय ज्ञान नहीं करा पाती, इसे अपना विषय नहीं बना पाती। कहा कि इंद्रिया क्यों विषय नहीं बना पाएगी? चक्षुरादि इंद्रिया प्रकृत आत्म तत्व को अपना विषय क्यों नहीं बना पाती? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि तेभ्यो मनोजवीय मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। तो तेभ्यो मनोजवीय, इसमें तेभ्य ये सर्वनाम है ना, कौन सी विभक्ति है? पंचमी बहुवचन। और तत् ये सर्वनाम किसका परामर्शक बनेगा? तेभ्यो में हा? आत्मा का थोड़ा ही, इंद्रियों का। आत्मा अनेक है क्या? अथवा तेभ्य बहुवचन है, तो तेभ्य यानी इंद्रियेभ्य। ये जो चक्षुरादि इंद्रिया है, इन इंद्रियों की अपेक्षा मनोजवीय मन वेगवान है, वेगवत्तर है। इंद्रिया भी अपने विषयों के ओर जाती है, मन भी जाता है, लेकिन इन दोनों में अधिक गति से कौन जाता है? मन। इसलिए मन को कहा जाएगा चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा जवीय यानी अधिक वेगवान। और ये नियम है कि चक्षुरादि इंद्रिया अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण तभी कर पाती है। प्रमाता जो जीवात्मा है उसके पास रूपादियों को तभी पहुंचा पाती है, रूपादि का ज्ञान उसे तभी करा पाती है जब मन का सहयोग हो उनको। तो मनोव्यापार अधीन व्यापार होता है चक्षुरादि इंद्रियों का। आत्मा से मन जुड़ेगा, मन से इंद्रिया जुड़ेगी और इंद्रियों से विषय जुड़ेंगे, तब रूपादि विषय विषयक प्रमा होती है, रूपादि का ज्ञान होता है। और यदि विषय संयुक्त चक्षु न हो, चक्षु संयुक्त मन न हो और मन आत्मा से जुड़ा हुआ न हो, तो नहीं हो पाता रूपादि का ज्ञान। तो चक्षुरादि इंद्रिया और रूपादि का ज्ञान, इनके लिए जरूरी है मन का सहयोग। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। और मनोव्यापार व्यवहितत्वात् का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति मन के व्यापार पूर्वक होने से। पहले मन में संकल्प होगा कि हमें सामने वाले
वस्तु के रूप का ग्रहण करना है, रूप को जानना है। ये मन में संकल्प होगा, ये हुआ मनोव्यापार। तब जाकर के मन फिर रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय को प्रेरित करेगा कि फलानी वस्तु का रूप देख लो कैसा है।